Hello. Income tax में we are discussing about income from salary. Salary means what? The relationship between when two persons is of master and servant or employer and employee, and whatever the employer gives to the employee to compensate for the services rendered by the employee, it is known as salary. मतलब दो लोगों के बीच में जब मालिक और नौकर का रिश्ता है या एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिश्ता है और जो भी एम्प्लॉय की सर्विसेज हैं उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए एम्प्लॉयर जो देता है उसे हम सैलरी कहते हैं। तो सैलरी में क्या-क्या आता है? तो वेजेस, एन्युटी, परक्विजिट्स, देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट या फिर पेंशन या फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन किसी पेंशन स्कीम में या फिर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 12% से ऊपर का जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो सैलरी का हिस्सा है। या जो इंटरेस्ट मिलता है तो 9.5% से ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी सैलरी का टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा रहेगा। इसी के साथ कोई एडवांस यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को दिया है तो वो सैलरी रहेगा। बट जो एडवांस देता यदि एम्प्लॉयर ने कुछ लोन दिया है तो फिर यदि वो टैक्स फ्री लोन है और वो 20,000 रुपए से कम है तो फिर वो सैलरी का हिस्सा नहीं रहे, टैक्सेबल सैलरी का हिस्सा नहीं रहेगा। Okay. And then for the better understanding of income from salary, I have divided this in three parts. Like एक तो तुम्हारा बेसिक सैलरी हुआ, फिर तुम्हारे टैक्सेबल परक्विजिट्स हुए, टैक्सेबल अलाउंसेस हुए और रिटायरमेंट बेनिफिट्स हुए। और ये सब की जो टोटल है दैट इज नोन एज ग्रॉस सैलरी। और ग्रॉस सैलरी में से 3 डिडक्शंस दिए जाते हैं। तो कौन-कौन से हैं वो 3 डिडक्शंस? एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा है एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन। लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है। और तीसरा डिडक्शन है वो है प्रोफेशनल टैक्स जो पे किया जाता है वो। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हर टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाए जाएंगे जो बाइट साइज के रहेंगे। मतलब आप एक वीडियो देख लीजिए, एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आने वाले वीडियोस में अलाउंसेस के ऊपर वीडियोस बनाए जाएंगे। अलाउंसेस फिर 3 प्रकार के हैं। एक है टोटली टैक्स फ्री अलाउंसेस, एक है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस और एक कैटेगरी वो अलाउंसेस की हैं जो पार्टली टैक्सेबल हैं एंड पार्टली दे आर टैक्स फ्री। उसी तरीके से परक्विजिट्स भी इसी प्रकार से क्लासिफाइड हैं। टोटली टैक्स फ्री परक्विजिट्स या फिर फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स एंड सम परक्विजिट्स आर सच व्हिच आर टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। देन रिटायरमेंट बेनिफिट्स में हम देखेंगे लीव एनकैशमेंट, pension and gratuity. Apart from this, we will be discussing about the contributions towards the recognized provident fund by the employee. And then in the last part, we will be covering related to the deductions. 3 deductions मैंने बताए हैं, statutory deduction, entertainment allowance and professional tax. Statutory deduction 50,000 का मिलता है, लेकिन एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये तीनों डिडक्शंस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और इसके अलावा किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।